हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है आधार ऑपरेटर की। बार बार आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो कि मैम ये आधार ऑपरेटर वाली वैकेंसी जब भी आएगी तो बताइएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके एरिया में जो है ये जॉब मिल जाता है और इसमें कुछ खास ज्यादा काम होता नहीं है। ओनली आधार बनाने का या आधार अपडेट करने का काम होता है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ट्रेनिंग आप लेके रख सकते हो और फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी की वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है, अलग अलग स्टेट में जो है ये वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको सही लगता है तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि सैलरी भी 20-22 हजार जो है आप लोग को मिल ही जाता है, तो वो भी ठीक ही ठाक है और अपने घर के पास है तो वो भी अच्छा ही रहता है। और कुछ खास भागदौड़ वाला काम रहता नहीं है, बस आपको सिस्टम पे बैठ करके और आधार अपडेट करने का काम करना पड़ता है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कहां से ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी, अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये मैं आपको सीएससी यानी कि आधार का जो डिजिटल इंडिया का जो साइट है, जहां से अब बाकी सारे जो काम होते हैं, जैसे आप देखोगे इसमें तो digitalseva.csc.gov.in पर आपको आना है और नीचे में आप आओगे तो बहुत सारे काम जैसे आयुष्मान का हो गया, जीवन प्रमाण हो गया, एलपीजी सर्विसेज हो गया, ये सब इसी जगह से होता है। ठीक है, हमें आधार वाला जो है देखना है, आधार ऑपरेटर की जो ये वैकेंसी आई हुई है, आपको इस पे क्लिक करना है। आधार पे जैसे ही क्लिक करोगे, मैं एकदम स्टेप वाइज बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ये ओपन होगा, आधार सर्विसेज ओपन होगा। ठीक, आधार सर्विसेज में आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे टू नो मोर अबाउट सीएससी क्लिक करोगे। जब इस पे क्लिक करोगे तो आप सीएससी साइट पर आ जाओगे, जो आप लोगों का इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग को करियर के सेक्शन में आना है। करियर सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे वैसे ही आपको आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर जॉब ओपनिंग जहां जहां पे वैकेंसीज आई है वो दिखाई देगी। अभी जो फिलहाल के लिए चल रही है वैकेंसीज उसके बारे में बता दूं तो अभी आपको 3-4 स्टेट में है। जैसे देखो यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखा रहता है। ठीक है, 3-4 क्या ज्यादा ही स्टेट में है। एक तो आपका महाराष्ट्र में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है और गोवा में है। ये आपको 20 अगस्त इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, इतने जगहों पे। इसके बाद भी वैकेंसी है लेकिन उसमें लास्ट डेट जो है 7 अगस्त है। तो ये अर्जेंट बेसिस पे, ये 5 अगस्त ही इसका लास्ट डेट है गोवा का, ये पहले का है। तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, कहाँ पे कितना वैकेंसी है। जैसे अब मैं आपको दिखाऊं तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 18 है, बिहार में 101 है, आपका उत्तर प्रदेश में 29 है, कर्नाटका में 121 है। ठीक है, 161 है कर्नाटका में, गोवा में 1 है, फिर बिहार में जो है जिसका लास्ट डेट 7 तारीख है वो एक अलग है, उसमें 8 है। तो इस तरह से वैकेंसीज रहती है और आपको यहीं से या आपको अप्लाई करना, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। जैसे जो सबसे पहले है महाराष्ट्र है वो ले ले, या फिर सबसे ज्यादा ले ले, ये ले लेते, करना नहीं, चलो बिहार के बच्चों के लिए ले लेते, बिहार का ले लेते। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, 20 अगस्त से पहले आपका अप्लाई हो जाना चाहिए, ये याद रख लेना है। अप्लाई नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अरवल में, अररिया, औरंगाबाद में 2 है। इस तरह से आपको हर जगह का दिखाई देगा, पटना में है, पटना में 6 है, ये सब देख लो। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है भाई, कितने जो है कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया है 12th पास। अगर आपका 12th पास है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये निकलता है, या फिर आपने 10th किया है और आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या 10th या और पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है क्राइटेरिया है जो कि आप लोग का होना चाहिए। एक इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। यहाँ पर ना एक सर्टिफिकेट इशू होता है, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा क्योंकि इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है, आप कभी भी ऑनलाइन जा करके एक एग्जाम दोगे और फिर एग्जाम में आप पास कर जाओगे तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको जो है एक डेट दिया जाएगा एग्जामिनेशन का,
उसको दे करके सर्टिफिकेट लेकर के रख लेना। तो ये वाला काम अगर किसी ने नहीं किया है तो ये जल्द से जल्द कर लेना। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे हम लेते हैं इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करना तो हम कैसे ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हो हम बताएंगे। इस वाले में आधार ऑपरेटर वाला जो ये वैकेंसी है ये आते ही रहता है, तो ये सर्टिफिकेट लेके रखोगे, जब भी आएगा आप अप्लाई कर दोगे। फिलहाल के लिए अगर है तो आप इसमें कर देंगे, ठीक है। अदर टर्म्स क्या है, यू कैन टेक द आधार सुपरवाइजर एग्जाम। अब आपको देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि एग्जाम आप यहां से इस लिंक से दे सकते हैं। UIDAI का जो ये लिंक है इसी लिंक से आपको वो एग्जाम देना होता है। When you apply for the exam, an authorization request is sent to the state team. Once they approve the request, you will be able to appear Aadhaar supervisor exam. यहीं से एग्जाम दे करके वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। You can take the Aadhaar LMS certificate once your LMS ID and password are created and approved. After that, you will be appear for the LMS certification. ये जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है इसको LMS सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो आप जब एक बार एग्जाम दे दोगे, आपका ID जब क्रिएट होगा तब आपको एग्जाम देने को मिलेगा, और आप जब एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद से वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से ई-लर्निंग UIDAI से मिल जाएगा। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इस वाले लिंक पे जाके क्लिक कर लोगे, और जिनके पास नहीं है ये सर्टिफिकेट वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे अप्लाई नाउ पे। जब हम अप्लाई नाउ पर आते हैं तो आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल देंगे। रेसिडेंट आपका क्या है स्टेट का, कहाँ के आप रहने वाले हो, आप रेज्यूमे जो है अपना उसमें डालोगे। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो यहाँ पर डालना है। देखो ये टोटल एक्सपीरियंस वाले में जो है जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आप 1 2 जो भी है डाल सकते हो। फिर यहाँ पर जो कैप्चा डाला रहेगा वो डालना और सबमिट कर देना, बस आपका हो जाएगा अप्लाई। लेकिन इसके लिए क्या है, आधार सर्टिफिकेट जो है आपका LMS वाला सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आज ही आप इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखो कैसे होता है, क्या होता है, और ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ये सर्टिफिकेट लेकर के रखोगे ना आपके डिस्ट्रिक्ट में, इसमें आधार ऑपरेटर में बहुत इजीली जॉब हो जाता है, ठीक है। तो यही चीजें जो है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर वाले पोस्ट में लेकर के आए थे हम लोग। बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से अभी और आने वाला है। ये वैकेंसी आपको हर साल, मतलब मैं हर साल क्या बोलूं, 1 2 3 4 महीने पर आपको अपडेट होते रहता है। तो आपको बस इस पर नजर बना के रखना है। साइट मैंने बता ही दिया है, उसी साइट से जाकर के आप चेक करते रह सकते हो। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा, उस कॉमेंट के आधार पर हम लोग दूसरा कोई वीडियो लेकर के आ जाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।